क्या आपके पास में 1 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में? अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में नाइदर इन मूलांक नॉर इन भाग्यांक, मूलांक में भी और भाग्यांक में भी अगर 1 नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 1 नंबर नहीं है, पूरी टोटल करने के बाद भी अगर 1 नंबर नहीं आता है, मीन्स 1 नंबर इज मिसिंग। 1 नंबर की आपके ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कमी है, वो मिसिंग है। 1 नंबर डिनोट करता है सूर्य को। ओके अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में हो सकते हैं। देखिए क्या होगा, अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है तो आप में करियर रिलेटेड इश्यूज आएंगे। करियर रिलेटेड इश्यूज मतलब या तो जॉब लगेगी नहीं, लगने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कतों से जॉब लगेगा, या फिर अगर जॉब लग भी गया है तो गवर्नमेंट जॉब लगने में दिक्कत आएगी। अगर वो भी लग गया या कोई अच्छी पोस्ट पे भी आ गए तो उसमें हर्डल्स बहुत आएंगे, तकलीफ़ें बहुत आएगी। ऐसा जो इंसान रहता है जिसके पास में 1 नंबर नहीं होता है, वो कई बार ना डायरेक्शन लेस हो जाता है, कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी भी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। ऐसा जातक जिसके पास 1 नंबर नहीं होता है, ऐसा देखा गया है कि ऐसा इंसान इनिशिएटिव नहीं लेता, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती उसमें, अगुवाई नहीं करते आती उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो कोई भी चीज़ की। और ऐसा जो जातक होता है उसमें कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, मतलब वो प्रॉपरली लोगों के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बातों को प्रॉपरली लोगों के सामने रख नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब उसके पास में कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे गिवर नहीं होते, मतलब जल्दी से उनके हाथ से दान नहीं होता, कोई चीज़ का देना जल्दी नहीं होता, दे आर नॉट द बेस्ट गिवर या गुड गिवर। ऐसे लोग अपने बारे में कम सोचते, ये दूसरों को खुश करने में ही भिड़े रहते हैं, वो सेल्फ लव की थोड़ी कमतरता होती है ऐसे लोगों में, या ये अपनी खुशियों को भी दाव पे लगा देते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। इनके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास, विल पावर की ऐसे लोगों में कमतरता देखी गई है। इनको अगर कोई डिसीजन भी लेना होता है ना तो ये अपने छोटे से छोटे डिसीजंस पे के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोगों के जनरली देखा गया है कि या तो पापा के साथ या पिता तुल्य कोई अगर बुजुर्ग इंसान है, बड़े इंसान है, पापा के फादरली फिगर अगर कोई है, या अपने सुपेरियर है, हेड्स है, इनके साथ में इनके संबंध अच्छे से नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों का विल पावर तो बहुत कम होता है, साथ में ऐसे लोगों को ना सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कमी होती है, मतलब स्वाभिमान इनके लिए टॉप पे नहीं होता है। एक्चुअली हमारे इसमें हमारा स्वाभिमान, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए, बट ऐसे लोग कभी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ऐसे लोग ना डिसिप्लिन्ड कम होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग सवेरे नहीं उठ पाते, जिनके पास 1 नंबर मिसिंग होता है, इनको मॉर्निंग में उठना अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए इनके पास में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलती इनको। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं ना तो इनको बिजनेस में ये खुद को प्रूव नहीं कर पाते, मतलब बिजनेस में उतनी सक्सेस इनको नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की एक पहचान होती है कि ऐसे लोगों को ना सफलता मिलते मिलते, मतलब लगता है कि बस सक्सेस पाने वाले हैं और वो हाथ से छूट जाती है, मतलब सफलता के पास आते आते इनके हाथ से सफलता छूट जाती है। ऐसे लोग मेहनत करते बट उतने लेवल पे एफर्ट नहीं कर पाते, ये जल्दी से थक जाते हैं, या जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो एफर्ट लगाना चाहिए उतना ये लोग नहीं कर पाते ना। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर नहीं है मीन्स यू आर टेकिंग एफर्ट्स, आप एफर्ट ले रहे हो। अगर आपके पास में 1 नंबर नहीं है मतलब डेस्टिनी में आपको नहीं मिला है, बट आप वो 1 नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये नंबर है सूर्य का, तो सूर्य की तरह आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सूर्य कैसे डिसिप्लिन होते हैं कि समय पे उगते हैं, समय पे अस्त होते हैं, उसी तरह से आपको भी बहुत लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा अगर आपको सूर्य की एनर्जी लाना है, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, अगर आपको स्वाभिमानी बनना है, तो यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना ही होगा।
आपको ना पब्लिक स्पीकिंग की आदत डालना पड़ेगी, मतलब डर के कारण आपको पीछे नहीं रहना है। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे लोगों के साथ में आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, लोगों के बीच में आपको अपने विचार रखते आना चाहिए। अब वो स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, तो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, कम्युनिकेट करिए, धीरे 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 बोलने की हैबिट डालिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। आपको नो कहना भी सीखना चाहिए। कई बार कैसे होता है कि ऐसे लोग जिनके पास एक नंबर नहीं होता ना, ये दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, मतलब जो काम इनके बस में है नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये पूरी करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला खुश भी नहीं होता है। तो आपको अपना ध्यान रखते हुए किसी काम को करना है, आपको एफर्ट लगाना है, नो डाउट यू हैव टू डू हार्ड वर्क, नो अदर अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क, बट समझ में आना चाहिए किस काम को करना है, किस काम को हमको नो बोलना है। ऐसे लोगों के साथ में सबसे बेस्ट रेमेडी होती है अपने पापा के साथ में बेस्ट रिलेशन बना के रखना। अपना कोई भी फादरली फिगर, कोई भी पापा की तरह कोई भी इंसान होगा, उसके साथ में बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना। थर्ड, अपने बॉस या अपने सुपीरियर या अपने हेड जो है उनके साथ में अगर आपने ये काम कर लिए तो आपका सूर्य विल गिव बेस्ट रिजल्ट। आपको मॉर्निंग में उठना है, अपने पापा को रिस्पेक्ट देना है, कोई भी फादरली फिगर हो उसका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपको डेली गोल्स बनाते आना चाहिए। एक गोल बनाइए, उसको अचीव करिए, छोटे छोटे बनाइए, कोई बड़े गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। आपके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर होना चाहिए, किसी को भी अलाउ नहीं करने का आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। नो बडी शुड डेयर टू डिसरिस्पेक्ट यू, किसी ने भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, इतना आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट, अगर घर की बात करी जाए तो इन नॉर्थ डायरेक्शन, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक नंबर होता है जल तत्व का, इट इज़ अ वाटर एलिमेंट। तो कोशिश करिए कि अपने घर के, आपके घर के नॉर्थ साइड में वाटर एलिमेंट हो। यू कैन पुट फाउंटेन ऑल्सो, छोटे जो फाउंटेन मिलते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। आप कलावा भी बांध सकते हैं, रेड कलर का जो थ्रेड होता है पूजा में जिसको कलावा बोलते हैं। अगर मेल है तो राइट हैंड में, फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में आप उसको कलावा को बांध सकते हैं। मेल इन राइट हैंड, फीमेल इन लेफ्ट हैंड। अगर पॉसिबल हो तो आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, अर्घ देना इज़ बेस्ट रेमेडी। डिसिप्लिन में रहे। और अगर सबसे बेस्ट, अगर इफ़ आई वांट टू रिपीट एवरीथिंग, सबसे बेस्ट रेमेडी होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पापा को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना और डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन करना, ये 3 चीज़ें अगर आपने कर लिए तो आपको एक नंबर के जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी बैड इफेक्ट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर एक नंबर मिसिंग नहीं है, आप मिसिंग है आपके पास में नहीं है और आपको फिर भी सक्सेस मिल रही, आप में कॉन्फिडेंस है, मतलब ये डेफिनेटली कर रहे होंगे आप कि आप डिसिप्लिन में रह रहे होंगे, आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रहे होंगे और आप अपने पापा को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, तब एक नंबर की पूरी कमी आपकी पूरी हो रही होगी। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद सीमा। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद सीमा को सब्सक्राइब करा है, उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।